Hello bachcho, let's see this question. A motor car is blowing a horn of frequency 124 vibration per second, moves with a velocity 72 km per hour towards a wall. The frequency of reflected sound heard by a driver will be velocity of sound in air 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो होगा, तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो होगा डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर्स इफेक्ट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होता है ये। तो अब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक कार दी हुई है और ये जो मोटर कार है ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ से एक हॉर्न बजाने पर जो साउंड जनरेट होता है वो हो रहा है 124 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक वॉल है, इस वॉल से ये टकराकर ये साउंड वापस आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से टकराया और ये वापस आएगा। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं जो वेलोसिटी ऑफ कार है उसको अगर मैं पहले किलोमीटर पर आवर से मैं चेंज कर देता हूँ इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे पता है बाय दी डॉपलर्स इफेक्ट। अगर मैं डॉपलर्स इफेक्ट की बात करूं तो डॉपलर इफेक्ट से क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो उसमें क्या रिलेशन होता है कि स्पीड ले लेंगे साउंड की वो ऑब्जर्वर के साथ, और अगर मैं बात करूंगा सोर्स के साथ तो ये रिलेशन होता है। तो हम इसको यूज़ करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर हर्ड द रिफ्लेक्टेड साउंड, so the velocity of observer we have to taken the negative। अब by the क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर हर्ड दी रिफ्लेक्टेड साउंड। अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड को हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये उस तरफ जा रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर हमें उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम उसको नेगेटिव साइन का लेंगे। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जर्वर भी यही है और यही सोर्स भी है। कार सोर्स का वर्क कर रही है और ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है। बट कार का जो साउंड है उसको टकराने के बाद वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है और कार इसके नज़दीक जा रही है। तो यहाँ पर हमें प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सोर्स की बात करें तो सोर्स भी, ऑब्जर्वर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और सोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर एफ नॉट जो हमें दे रखा है वही हमें क्या दे रखा है, ये 124 वाइब्रेशन पर सेकेंड दे रखे हैं। तो हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कंसिडर करने की कहा है 330। और अगर ऑब्जर्वर का देखेंगे हम तो ऑब्जर्वर का कितनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ये ऑब्जर्वर की है। और अगर हम सोर्स की बात करें ये 330, फिर
अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स भी इसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि सोर्स भी वही है और ऑब्जर्वर भी वही है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या है हमारे लिए, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 350/310, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट कर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 140 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।